जय हिंद। आज के क्लास में 2025 बोर्ड 10वीं से संबंधित वृत्त पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न हमारा जो है वो है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या है। परिधि 44 मीटर दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी क्या है 2 पाई आर होता है परिधि, और ये दे दिया है, हमारा दिया है 44, यानी 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 44। तो आर बराबर हो जाएगा 44 गुने 7 अब बटे 44, 22 दूनी 44, ये कट गया, 44 कट गया, ये 7 आ गया, यानी हमारा जो होगा ऑप्शन ए आ जाएगा बी 7। दूसरा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, आर को कर देगा, पुराने का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, नया वाला हो जाएगा पाई आर दुगुनी करता है तो 2r का स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4r स्क्वायर। अब देखिए बट्टा कर दिए, पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, यानी 1/4, यानी 1:4। तो उसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा 1:4, 1:4। तीसरा देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, अब यहाँ k गुनी, वहां दुगुनी था, यहाँ क्या करता है k गुना, यानी k से गुना कर देंगे तो फिर वही है, तो पुराने एवं नए, तो पुराना का तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अब बटे नया वाला क्या होगा, के गुना कर देता है, के से गुना, तो लिखेंगे पाई, और आर के जगह पर हो गया के आर का स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर, यानी इससे ही कट गया 1, यानी 1/k स्क्वायर, यानी क्या हुआ 1:k स्क्वायर। अब देखिए इसमें 1:k स्क्वायर है कहीं, 1:k स्क्वायर बी हमारा हो गया आंसर। अगला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात। त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या पहले से होता है परिधि 2 पाई आर, और नया वाला हो जाएगा आधे कर देंगे तो 2 पाई इंटू आर बट्टे 2। त्रिज्या आधी कर दी जाए तो त्रिज्या आधी कर देंगे तो क्या हो गया, ये कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर गुने 2/r, आर से आर कट गया, यानी 2/1, यानी क्या होगा 2:1। अब देखना है कि है कि नहीं इसमें, तो हमारा ये ऑप्शन है 2:1। अगला है, दो वृत्तों की परिधियां 2-3 के अनुपात में हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। ध्यान रख लीजिए कि जब परिधि का अनुपात दिया रहे तो जो परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका वर्ग कर देंगे। तो जो परिधि का अनुपात है 2:3 है तो इसके त्रिज्या का भी अनुपात वही होगा 2:3। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो समकोण होता है, कितना डिग्री, समकोण 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या हो जाएगा, समकोण, यानी 90 डिग्री। अगला है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए त्रिज्याओं का अनुपात के लिए क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल का रूट कर लीजिए, तो 4:9 है तो √4/9, यानी 2/3 बराबर क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 2:3। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 2:3। अगला है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का परिमाप है 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर की त्रिज्या का अनुपात। देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है r इंटू, अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2, और r इंटू पाई प्लस 2, यानी r इंटू पाई का मान 22/7 अब प्लस 2 अब बराबर 72। देखिए ये होगा r इंटू होगा, भिन्न के जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 22 और 14 36/7 बराबर 72, r बराबर होगा 72 गुने 7/36, 36 दूना 72, यानी 7 दूनी 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगर इसको ट्रिक के माध्यम से करना चाहेंगे तो सीधे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जो परिमाप है उतना गुने 7/36 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 7/36 से गुना कर देंगे, और लेकिन उल्टा में अगर त्रिज्या दे दे
और उस परिस्थिति में आपको इस कारवृत्त का परिमाप निकालने के लिए कहे तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, 36/7 से ये 7 से गुना कर देंगे, 36/7 से आ गया। अगला, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर, 176 मीटर, यहाँ देखिए मीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 40 सेंटीमीटर बराबर हो गया 0.4 मीटर। इसका हम परिधि निकाल लेंगे 2 पाई आर, पाई आर होता है जब आर देगा, लेकिन यहाँ चूंकि व्यास दिया हुआ है तो होगा पाई डी यानी पाई 22/7 गुने 0.4, ये निकल जाएगा। ये हो गया हमारा, क्या निकल ये होगा, ये परिधि। वहां पूछ रहा है 176 मीटर की दूरी, तो क्या करेंगे, परिधि से 176 में भाग देंगे, यानी 176/22/7 गुने 0.4, ये हो जाएगा 176 गुने ऊपर में जाएगा 7, अब बट्टे होगा 22 गुने 0.4, 22 8 176 होता है, इसको काटिएगा 0.4 से तो 20 बार में, यानी 20 7 140, तो चक्करों की संख्या 140 हो जाएगी। और ये प्रश्न है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो। परिधि कितना, 4 पाई मीटर, परिधि 4 पाई मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 4 पाई, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, बराबर हो गया ये 4 पाई। इसको 2 पाई से 2 बार में कर जाएगा, इधर आर बच गया, यानी आर बराबर आपका कितना निकल गया है, 2 निकल गया, यानी आर का मान 2 मीटर हो गया। आर का मान कितना निकल गया, 2 मीटर। अगला है प्रश्न हमारा कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान रखेंगे कि क्या होता है ना, परिधि का अनुपात दिया हो रहेगा ना, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात के निकालने के लिए सीधे क्या करेंगे, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9:16, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि, देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर वाली 154 दे दिया, और तो हमको क्या निकालना है, उसका निकालना है परिधि, तो पहले हम आर निकाल ले, यानी क्या हुआ 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर हुआ आपका 154 गुने 7/22, 22 सत्य होता है 154, आर बराबर रूट अंडर होगा 7 गुने 7, ये निकल गया आपको 7, आर का मान निकल गया 7। और उसके बाद हमको कहता है उसका परिधि निकालने के लिए, तो 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई 22/7 गुने आर 7 कटिए, यानी कितना हो गया 22 दूना कितना हुआ 22 दूना 44, और 44 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन सी है। अगला है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी वलय है, रिंग, बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है, तो वलय का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई इंटू रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई इंटू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, देखिए वृत्त को खींच लीजिए, ये वृत्त है, केंद्र से ये जीवा एक है, इसकी समा 8 है, ये केंद्र है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी, ये दूरी यहां से ऐसे ये है, कितना दिया 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये जीवा 8 है तो इसका होगा, इस विभाग कर देगा 4 इधर 4, और यहां से इसकी दूरी ये पहले निकाल लेंगे, ये निकाले जीवा की न्यूनतम दूरी इतना है, तो वृत्त का व्यास ये निकलेगा हमारा, ये केंद्र है, ये पाइथागोरस से निकाल लेंगे, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, ये रूट अंडर 9 + 16 यानी क्या रूट अंडर 25 यानी 5 हो गया है, 5 सेंटीमीटर निकला। अब 5 सेंटीमीटर निकल गया, क्या निकल गया, ये है त्रिज्या, ये त्रिज्या निकल गया 5, और इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि व्यास क्या होगा, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना, तो 5 दूना 10, तो हमारा ऑप्शन सी आएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए ये 14 वर्ग सेंटीमीटर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे दिया है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर घटाओ 14, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान लिखा है 7 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर यानी 7 गुने 7 कट गया, यानी कितना हो गया, घटाओ 14 कीजिए, तो 22 7 154 घटाओ 14 कितना 140 वर्ग सेंटीमीटर।
आर त्रिज्या एवं थीटा कोण वाले, त्रिज्या आर है और कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के लघु संगत चाप की लंबाई, देखिए चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर। क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुने 2 पाई आर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? देखिए क्या करा, पहले करा परिधि, तो परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के आर इंटू आर। अब यहां देखिए पाई आर से पाई आर काट दिए तो आर बराबर क्या बच गया? 2, आर बच गया 2, आर बच गया 2, आर मतलब त्रिज्या 2 हुआ। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वृत्त का व्यास, तो व्यास डी होता है तो 2r यानी 2 गुने 2 तो कितना हो गया? 4, 2 दूना 4, तो हमारा 4 इकाई जो ऑप्शन है वो डी में है, आंसर हमारा 4 इकाई हुआ। नेक्स्ट है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास, इसमें व्यास से पूछ रहा था, 88 किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे तो 88,000 मीटर हो गया और 1000 चक्कर लगाया है तो इसमें 1000 से भाग दीजिए, कट गया, 88 हो गया। 88 हमारा परिधि निकल गया। परिधि यानी क्या परिधि होता है? परिधि हमारा होता है पाई डी, जब व्यास दिया हो रहा था पाई डी बराबर 88, यानी पाई का मान 22/7 गुने बराबर हो गया 88, तो यहाँ लिखिएगा डी बराबर क्या हो गया? 88 गुना 7/22, 22 चौक 88 यानी 7 चौक कितना? 28। अब देखिए इसमें 28 है कि नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन है 28, ये हमारा निकल गया 28 मीटर। अगला है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या 38.5, ये देखिए 38.5 हमारा दिया हुआ है क्षेत्रफल 38.5, ये पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर यानी क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 22/7 आर स्क्वायर बराबर 38.5, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 38.5 गुने 7/22। काटिए इसको, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 5 होगा, 5 पे 11 5 55, यानी 3.5 गुने 7, 3.5 इसको दशमलव हटाइएगा तो 35 गुने 7/20 काट लीजिए, 5 चौका 20, 5 सते 35, यानी हो गया कितना? आर बराबर होगा √7 गुने 7/4 यानी 7/2 यानी 3.5। अब देखते हैं 3.5 है इसमें, 3.5 है बी में, ये हमारा हो गया। और ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट का क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश माने चौथा हिस्सा, तो 1/4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर दिया है 14, 14 के स्क्वायर यानी 14 गुने 14 काट देंगे, उसे 7 दूनी 14, 2 से काटिए 4 को, 2 से फिर 22 काटिए 11, 11 और 14 के गुना कीजिएगा तो 11 4 और 14 गुना का 154, यानी हमारा इसका आंसर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आज हमने वृत्त से संबंधित 20 प्रश्नों का अध्ययन किया, 20 प्रश्नों को देखा जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए अति उपयोगी है। अगले फिर वीडियो में हम कुछ दूसरे टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक बस इतना ही। जय हिंद।